क्या आप जानते हैं कि कुंभ केवल एक पर्व या एक घड़ा नहीं, बल्कि ये ब्रह्मांड, ऊर्जा, चेतना और जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। ये वही कुंभ है जो समुद्र मंथन में अमृत से जुड़ा है। ये वही कुंभ है जो योग और साधना में जीवन शक्ति को धारण करता है। और ये वही कुंभ है जो हमारी आत्मा को दिव्यता से जोड़ता है। आज हम कुंभ के इस गूढ़ विज्ञान को शास्त्र, विज्ञान और चेतना के गहरे स्तर से समझेंगे। ये केवल जानकारी नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की एक अनमोल कुंजी है। क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र मंथन केवल पौराणिक कथा नहीं, बल्कि हमारे भीतर चलने वाले ज्ञान मंथन का भी प्रतीक है। जो रत्न समुद्र मंथन से निकले, वही रत्न हमारे आंतरिक साधना से प्राप्त होते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में जो बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ये हमारे आंतरिक कुंभ की बातें हैं। कुंभ एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है घड़ा या पात्र। लेकिन ये केवल एक मिट्टी या धातु का घड़ा नहीं, बल्कि ऊर्जा, ज्ञान और चेतना को धारण करने वाला एक दिव्य स्रोत है। इसे ब्रह्मांडीय ज्ञान का भी प्रतीक माना जाता है। इसे पंचतत्व, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश का पूर्ण रूप भी माना जाता है। तो दोस्तों, क्या आपको पता है असली कुंभ दो प्रकार के होते हैं? जी हाँ, एक है बाह्य कुंभ जो हमें दिखाई देता है, जैसे कुंभ मेला, समुद्र मंथन का कुंभ और भौतिक जगत का ज्ञान। और दूसरा है आंतरिक कुंभ, शरीर में स्थिर अमृत कुंभ, चेतना का कुंभ, ज्ञान मंथन से निकला अमृत। जो व्यक्ति बाह्य से आंतरिक कुंभ को समझ लेता है, वो आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है। समुद्र मंथन से कुंभ का एक गहरा नाता है। जी हाँ, समुद्र मंथन से ही अमृत कुंभ निकला था। लेकिन समुद्र मंथन का रहस्य केवल देवता और असुरों का युद्ध नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर चलने वाले आत्मिक संघर्ष का प्रतीक है। आप सभी को पता है, समुद्र मंथन के समय समुद्र के ऊपर मंदराचल पर्वत को रख के बासुकी नाग से देवता और असुरों ने समुद्र का मंथन किया था। और ये समुद्र मंथन हर वक्त हमारे शरीर के अंदर भी चलती रहता है। जी हाँ, क्योंकि ये समुद्र हमारा चित्त है और मंदराचल पर्वत ध्यान है जो चित्त को स्थिर करता है। और जो बासुकी नाग है, वो हमारी सांसें है जो साधना में प्रमुख भूमिका निभाती है। देवता ये सकारात्मक विचार है, आत्मज्ञान के लिए प्रयत्नशील गुण है। और असुर नकारात्मक विचार जो आत्मज्ञान में बाधा डालते हैं। जब साधक ध्यान के माध्यम से अपने चित्त समुद्र में आत्मनिरीक्षण करता है, तो उसके भीतर अमृत ज्ञान का उदय होता है, जो है असली कुंभ। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन में जैसे 14 रत्न निकले थे, तो क्या वैसे ही हमारे अंदर जो मंथन चलते रहता है, तो क्या उसमें भी 14 रत्न निकलते हैं? हाँ दोस्तों, तो इसमें भी हमारे अंदर जो आंतरिक कुंभ चलता है, जो आंतरिक समुद्र मंथन चलता है, उसमें भी 14 रत्न निकलते हैं। जैसे हलाहल, आत्मनिरीक्षण से निकलने वाले मानसिक अशुद्धियाँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह। कामधेनु, मन की शुद्धता और इच्छाओं को पूर्ति। ऐरावत हाथी, उच्च स्तर की ऊर्जा जो सहस्रार चक्र की शक्ति होती है। उच्च श्रेवा घोड़ा, संकल्प शक्ति और आध्यात्मिक दृढ़ता है। कौस्तभ मणि, आत्मज्ञान की दिव्यता है। कल्प वृक्ष, आत्मा साक्षात्कार के बाद इच्छाओं का स्वचालीन पूर्ण होना। अप्सराएं, ध्यान में आने वाली सुंदर अनुभूतियाँ। चंद्रमा, मन की शीतलता और शांति है। लक्ष्मी, आत्मा की समृद्धि। वरुणी, सहजता से मिलने वाली दिव्य प्रसन्नता। शंख, ध्यान में जागरूकता की धनी। धन्वंतरी, आत्मा को स्वस्थ रखने की शक्ति। अमृत, सच्चा आत्मज्ञान, मोक्ष का द्वार।
भगवान विष्णु का स्वरूप, पूर्ण आत्मा साक्षात्कार और ईश्वर से एकत्र। जब साधक ध्यान और साधना के द्वारा अपने भीतर की ज्ञान मंथन करता है तो उसे ये सभी 14 रत्न प्राप्त होते हैं। अब हम कुंभ को केवल एक त्योहार या कहानी की तरह नहीं, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा स्रोत की तरह समझेंगे। हमारे शरीर में भी 3 प्रमुख कुंभ होते हैं। एक क्राउन चक्र, मस्तिष्क कुंभ कहा जाता है, जहां आत्मज्ञान का अमृत संग्रहित होता है। दूसरा हार्ट चक्र, हृदय कुंभ, जो प्रेम और करुणा का स्रोत है। और तीसरा है मणिपुर चक्र, जो नाभि कुंभ कहा जाता है, जहां जीवन ऊर्जा का भंडार होता है। जब कुंडलिनी ऊर्जा ऊपर उठती है तो ये कुंभ में अमृत बनकर चेतना को जागृत करती है। योग में भी कुंभ की बात आती है, जैसे कुंभक प्राणायाम। हम सबको पता है कि प्राणायाम में रेचक, पूरक और कुंभक होता है। सांस को रोकना ही कुंभक कहा जाता है। ऊर्जा का कुंभ में संग्रह करना, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा को नियंत्रित करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। इससे मस्तिष्क का अमृत सक्रिय होता है और साधक दिव्यता का अनुभव करता है। इससे मानसिक स्थिरता और शांति मिलती है, आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है और ध्यान और समाधि की उच्च अवस्था प्राप्त होती है। दोस्तों, कुंभ केवल एक आध्यात्मिक अवधारणा नहीं, बल्कि ये ब्रह्मांडीय संरचना से भी जुड़ा है। आकाशगंगा का केंद्र ऊर्जा का कुंभ है। ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति भी ऊर्जा संकलन का संकेत देती है। कुंभ मेले के दौरान ब्रह्मांडीय ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। ब्रह्मांड की हर चीज टोरस पैटर्न में घूमती है, जो कुंभ का ही एक रूप है। साधक जब ध्यान में गहराई से जाता है तो उसका ऊर्जा क्षेत्र भी कुंभ की आकृति का हो जाता है। अब सवाल ये है, क्या आप अपने भीतर के असली कुंभ को जागृत करना चाहते हो? हमारे ऋषि मुनियों ने भी ये कह के गए हैं कि कुंभ केवल एक बाहरी पर्व नहीं, बल्कि ये आत्मज्ञान और ऊर्जा जागरण का प्रक्रिया है। जब हम बाहरी से आंतरिक कुंभ को समझते हैं तो आत्मज्ञान की यात्रा शुरू हो जाती है। अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने विचार कमेंट में लिखें। और हाँ दोस्तों, जो भी इस बाहरी और आंतरिक कुंभ की ऊर्जा को महसूस करना चाहते हो, तो अभी प्रयागराज में कुंभ मेला चल रहा है, तो उसमें ज़रूर जाइए और संगम में नहाइए। और साथ ही जितने भी ऋषि मुनि महान संत आए हुए हैं वहाँ पे, उन सब से ज्ञान प्राप्त करें। राधे राधे।